क्योंकि आए थे, उन्हें सूचना मिली, फिर दिल्ली चले गए। तो अब 4 दिन का उत्सव था पूज्य आचार्य जी का, तो अब आज और कल 2 दिन में वो 2 दिन जो बच गए उस घाटे की भी पूर्ति आपको करनी पड़ेगी। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। प्रातस्मरणीय नित्य वंदनीय आचार्य चरण, जिनकी मंगलमयी स्मृति में सत्संग का यह समारोह हमें सुलभ हो रहा है, उनके श्री चरणों में बारंबार वंदन प्रणिपात। मंच पर विराजमान श्री अग्रदेव पीठाधीश्वर पूज्य श्री महाराज जी, आपके लिए ही अपना अहोभाव मैं कहूँगा तो आज का सत्र पूरा हो जाएगा। तो वो अपराध करने से बचना है। हम आज भी विलम्ब से पहुँचे, उस बात की ग्लानि है, तो उसके लिए क्षमा याचना करते हुए, दास ने गत वर्ष भी अपने दैन्य का निवेदन किया था। श्रद्धेय आचार्य जी को लेकर कुछ कहने की अपनी कोई क्षमता नहीं है। उनके विद्यार्थी होकर भी आगे नहीं बैठ सके। कक्षा में जाते जरूर थे, छिपकर कहीं बैठते थे और नाम नहीं लिखवाया था। उपस्थिति भी बोलते थे आचार्य जी, अनुपस्थित होने पर महात्माओं की, कथावाचकों की भद्रा करते थे कि भाई देखो हमसे विदाई ले लेना, पाठ छोड़ के बीच में कथा करने मत जाना। तो उसमें बहुत पीछे कहीं बालक के रूप में कुछ सुना उन्हें, बाद में पढ़ा। पर ये दंभ नहीं कर सकता दास कि उनको पढ़ा सुना है, उनकी कोई सामग्री का अधिगम अपने को है जिसको मैं बता सकता हूँ। पर ये उनकी कृपा, महापुरुष तो अंतर्यामी हैं, वो किस पर कृपा बरसाएं। तो दास को भी इस उत्सव में, इस महोत्सव में आने का सौभाग्य महाराज श्री के परिकर देते हैं, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ। मंच पर विराजमान हमारी अयोध्या के संत परंपरा के गौरवभूत आश्रम श्री मणिराम छावनी के पूज्य श्री महाराज जी, पीपा पीठाधीश्वर पूज्य श्री महाराज जी, जिनका सुमन सौरभ बांके बिहारी जी से कनक बिहारी जी तक फैला हुआ है। अयोध्यावासी भी अनुभव करते हैं, वृंदावनवासी भी अनुभव करते हैं। जगन्नाथ मंदिर के पूज्य श्री महाराज जी, श्री रामकुंज कथा मंडप के पूज्य श्री महाराज जी, आपके समीप बैठकर कुछ सुनने सीखने का अवसर होता है। मैं तो उसी बात से बहुत अभिभूत रहता हूँ। हनुमत भवन के पूज्य श्री महाराज जी यहाँ विराजमान हैं, श्रद्धेय शास्त्री जी और श्री हित अम्बरीश जी महाराज। मैं थोड़ी और जल्दी पहुंच जाता महाराज जी, पर आपसे बात हुई कि हम लोग साथ साथ चलेंगे। संसार अहित से भागता है महाराज जी, हित का परित्याग कौन करता है? वाह, जय हो। जब आपने कहा कि हम साथ चलेंगे तो संसार हित में पड़ा है, मैं भी उसी में चला गया, तो हम लोग साथ साथ पहुंचने में यहाँ विलम्ब से पहुंच पाए। मैं क्या कह सकता हूँ इस अवसर पर, सिवाय इसके कि हम सब बड़भागी हैं, आप बड़भागी हैं, आपको बधाई। जैसे भगवान कभी धाम का परित्याग करके जाते नहीं हैं, लीला करते हैं, तद्वत जो उनके स्वरूप भूत आचार्य हैं वे भी ऐसे ही लीला करते हैं। वाह। और पूज्य आचार्य जी अपनी इन छवि में अभी भी यहाँ हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं। उनके स्वरूप का, उनके भजन का, उनकी वाणी का स्मरण करते हुए महापुरुष यहाँ बैठ करके मानो आचार्य चरण की ही अनंत छवियों का हमको दर्शन कराते हैं। मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। श्री रामकुंज वाले महाराज जी ने एक मार्ग दे दिया है, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। मैं भी एक प्रसंग का स्मरण करता हुआ इस स्मृति पर्व को प्रणाम करूँगा। एक सत्संग की गोष्ठी है ये, महापुरुष विराजमान हैं। सत्संग कैसे जीवन को परिवर्तित करता है, इसके अनेक आयाम कहे गए हैं। मैं उसमें कुछ अलग से नहीं जोड़ सकता, पर आज जो देशकाल हमारे सम्मुख है महाराज जी, जिस तरह देश की पूरी व्यवस्था है, जिस तरह हमारे सामने समाज आ रहा है, वो ऐसा ही नहीं है जैसे आप सब हैं। और कुछ छिपा नहीं है। टेलीविज़न के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से तथाकथित आधुनिकता का जो विष है, उसकी जो ज्वाला है, वो देश भर में, दुनिया भर में व्याप्त है। मैं इसलिए भी विशेष रूप से एक पंक्ति का स्मरण पूज्य आचार्य जी की कर रहा हूँ कि आज वो प्रासंगिक है। सत्संग के असाधारण महात्म्य का निरूपण किया गया है। पूज्य आचार्य जी अपने प्रवचन में सत्संग की महिमा कहते कहते
मज्जन फल पेखिए तत्काला। क्या फल है इसका? हमें आज इस फल की अभिलाषा है महाराज जी, प्रार्थना है आचार्य चरणों में कि ऐसे सत्संग का फल घटित हो जाए जैसा निरूपण आचार्य जी ने किया उसमें। वाह। क्या फल होता है? कहा मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक। पूज्य महाराज जी कह रहे थे आचार्य जी की तो शैली ही, बोले कहाँ की गप उठा लाए हो बाबा, काक होई पिक, ऐसा होता है कहीं? कहाँ की गप उठा लाए? कहा नहीं, हम प्रमाणित करेंगे इसको। कैसे प्रमाणित करेंगे? और आचार्य जी ने चरित्र के रूप में काक और पिक का निरूपण किया। काक क्या है? तो कहा काक है मोर आहार जहाँ लगी चोरा, जाने से नहीं मरम सठ मोरा। और कौवा क्या होता है? जिसकी वाणी पीड़ा पहुंचाती है, जिसकी वाणी तिरस्कार करती है, जिसकी वाणी अपमानित करती है, जिसकी वाणी लांछन लगाती है, जिसकी वाणी यथार्थ को जाने बिना ही आरोप प्रत्यारोप करती है, वही तो कौवा है। वाह। जाना नहीं, पहचाना नहीं, कोई परिचय नहीं है और लाइसेंस दे दिया। क्या? बोले चोर हो। ये क्या है? ये कौवा है। मोर आहार जहाँ लगी चोरा। और फिर उसको सत्संग की प्राप्ति हो गई। वाह। सत्संग की प्राप्ति होने के बाद वही कौवा जो स्वर था वो अब क्या बोलता है? वो भी विलक्षण सत्संग। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। ये कौवा बोल रहा था महाराज जी, कोयल हो गई ना। ये पूज्य आचार्य जी का प्रतिपादन है। काक होई पिक बकौ मराला का कैसे उसी क्षण में फल प्रकट हो जाता है। अब ये और बात है कि वहाँ सत्संग किस रूप में प्राप्त हुआ था, मैं उसका विस्तार नहीं करूँगा। आप सब सुधी जन यहाँ बैठे हैं, महापुरुषों का श्रवण करते हैं, उनकी वाणी का। सत्संग वो है जो हमारी दृष्टि की, हमारे चित्त की, हमारी भावना की कर्कशता का निवारण कर दे। वाह। असत का निवारण कर दे। होने में तो जगत जैसा बना हुआ है उसका बहुत प्रकार से निरूपण ग्रंथों में किया गया है, पूज्य महाराज जी करते ही रहते हैं। पर ऐसा ही होने पर भी यह जगत जिसको सत्संग का लाभ हो गया है उसको वैसा प्रतीत नहीं होता। संसारियों के लिए संसार जैसा है, भगवत शरणागतों के लिए संसार वैसा नहीं है। जैसे महाराज जी ने भी निरूपण किया, उनका पुरुषार्थ चतुष्टय ही भिन्न है। जगत भी उनके लिए, जिसकी जगदीश में अनुरक्ति है उसके लिए जगत की प्रतीति भिन्न है, जिसकी जगत में अनुरक्ति है उसके लिए जगत की प्रतीति भिन्न है। वाह। और सत्संग इस रूप में घटित होता है कि जगत की प्रतीति जगदीश की प्रतीति में परिवर्तित हो जाए, परिष्कृत हो जाए। और ये सत्संग में घटित हुआ है, जिसका प्रमाण आचार्य चरण ने 2 पंक्तियों में कि कौवा तुरंत कोयल होकर के बोलने लगता है, उसका प्रमाण ये है। पूज्य आचार्य चरण का स्मरण करते हुए, उनके इस भाव का स्मरण करते हुए, उनकी वाणी हम सबके लिए प्रसाद है, आशीष है और इस बात का आश्वासन भी है। वाह। कि वे अपने उन उपदेशों, अपने उन संकल्पों के माध्यम से जो कौवे हैं उनको कोयल बनाने के इस संकल्प को सुदीर्घ काल तक चलाते रहेंगे और ये पूज्य महापुरुष उसको हमारे सम्मुख चरितार्थ करते रहेंगे। मैंने इतना अधिक समय लिया, इसके लिए संकोच निवेदन करते हुए मंच को प्रणाम। जय सिया राम। अद्भुत, बहुत सुंदर। तत्काल काक पिक कैसे होता है, इसको कितने अच्छे ढंग से पूज्य महाराज जी ने प्रस्तुत किया है महाराज जी का। लेकिन महाराज जी का प्रसाद, महाराज जी का चिंतन ही बड़ा विलक्षण था। और काग उशुनी जी के लिए तो स्पष्ट है, मधुर वचन तब बोले कागा। काग मधुर वचन कहाँ बोलता है, लेकिन ये काक देह होने पर भी उसमें पिकत्व का आविष्कार हो जाना, ये सत्संग का ही दिव्य प्रभाव।